9 मार्च 2025 वो तारीख जो भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी, क्योंकि 9 मार्च 2025 को हमने यानी भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली। सब खुश थे, लेकिन मध्य प्रदेश के महू में ये तारीख काले अक्षरों से लिखी जाएगी, क्योंकि इसी तारीख को रात में वहां दो समुदाय को लोग भिड़ गए। हिंदू मुसलमान आमने सामने आ गए, पत्थरबाजी हुई, आगजनी हुई, मारपीट हुई, खून बहा। आदाब, नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के जिले इंदौर के लोग इसे एक और वजह से याद रखेंगे कि महू इलाके में किस तरीके से हिंसा हुई। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक रविवार को इंदौर में महू इलाका है 9 मार्च को लगभग रात में 10 बजे जब इंडिया मैच जीत गई तो जश्न मन रहा था पूरे देश में, तो वहां पर भी जश्न मन रहा था। शहर भर में खुशी से लोग पटाखे फोड़ रहे थे, मौज कर रहे थे, मिल रहे थे, गलियों में घूम रहे थे, आतिशबाजी कर रहे थे। जब ये पूरा जश्न मनाया जा रहा था तो ये जश्न मनाते हुए 40 से ज्यादा बाइकों से विक्ट्री रैली समझ लीजिए, जीत के बाद जश्न मनाते हुए 40 बाइकों पर सवार 100 से ज्यादा युवक जो है वो सड़कों पर घूम रहे थे, साथ में जय श्री राम के नारे भी लगा रहे थे। इसी दौरान ये जो 40 बाइकों पर सवार लोग थे ये पहुंच गए महू इलाके की जामा मस्जिद इलाके में। जामा मस्जिद के पास रुके और इन्होंने मस्जिद के सामने आतिशबाजी की। आतिशबाजी करके ये लोग जश्न मना रहे थे और उसमें से एक दस्ता आगे निकल गया, लेकिन कुछ लोग पीछे छूट गए। तभी जामा मस्जिद में इस जश्न के दौरान जब आतिशबाजी कर रहे थे उस जश्न के दौरान कहासुनी हुई, और कहासुनी कब मारपीट में तब्दील हो गई, हिंसा होने लग गई, पत्थरबाजी होने लगी, आगजनी हो गई और कुछ लोगों को गंभीर चोटें आई। इलाके में हिंदू मुसलमान आमने सामने आ गए। जश्न कब हिंसा में तब्दील हो गया समझ ही नहीं आया। आपस में एक दूसरे पर ये लोग टूट पड़े। एक पक्ष कह रहा है कि मस्जिद से लोग निकले और उन्होंने हमारे साथ मारपीट की, दूसरा पक्ष कह रहा है कि धार्मिक नारे लगाए जा रहे थे और एक सुतली बम मस्जिद के अंदर फेंक दिया गया। अब सवाल उठ रहा है कि आप जश्न मनाइए, लेकिन मस्जिद के सामने जाकर के जय श्री राम नारे लगा करके आतिशबाजी करने के क्या मायने हैं? आपकी मंशा क्या है? आप कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, पर आपकी मंशा क्या है? जब मारपीट आपस में शुरू हो गई तो इस बारे में आगे पता चला लोगों को, तो दूसरी तरफ से पत्थरबाजी शुरू हो गई। इसके बाद दोनों तरफ से जब पत्थरबाजी शुरू हो गई तो विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया और बाइक सवार कुछ लोग पत्ती बाजार, कुछ कोतवाली और बाकी दूसरे क्षेत्रों में निकल गए। इधर गुस्साए लोगों ने पत्ती बाजार क्षेत्र में भी पथराव शुरू कर दिया। यहां घरों दुकानों के बाहर खड़ी गाड़ियों को तोड़फोड़ दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 5 से 6 लोगों के घायल होने की सूचना है। घटना के दौरान उपद्रवियों ने पत्ती बाजार मार्केट चौक, जामा मस्जिद, बतख मोहल्ला और धान मंडी में बाहर खड़ी करीब 12 से ज्यादा बाइकों में आग लगा दी। वहीं आरोप यह भी है कि 2 कारों को भी आग के हवाले कर दिया गया, तोड़फोड़ किया गया। पत्ती बाजार क्षेत्र में प्रेस क्लब के अध्यक्ष राधेलाल के घर में भी आग लगा दी गई। वहीं बतख मोहल्ले में एक दुकान और मार्केट चौक में 2 दुकानों में आग लगाई गई। हिंसा हो गई। जश्न कब खून में तब्दील हो गया किसी को पता ही नहीं चला। घटना के बाद इलाके का सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने पर मौके पर पुलिस पहुंची। बवाल बढ़ने पर महू के आसपास के 4 थानों की पुलिस को वहां बुला लिया गया। 300 से ज्यादा सुरक्षा बल के लोग वहां तैनात हुए। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने पत्ती बाजार और माणक चौक के आसपास लाठीचार्ज भी किया। रात करीब 1 बजे तक स्थिति काबू में आ पाई और आर्मी को भी बुलाना पड़ा। घटना के बाद कलेक्टर आशीष सिंह भी वहां पहुंचे और डीआईजी निमिष अग्रवाल रात करीब 1:30 बजे महू पहुंच गए और उन्होंने पूरे इलाके का पैदल निरीक्षण किया। घटना के बाद इंदौर रूरल की एसपी हितिका बंसल ने मामले को लेकर जानकारी भी दी। सुनिए कि वो क्या कह रही हैं। इंडिया न्यूजीलैंड मैच के बाद कुछ जुलूस निकल रहे थे जिसमें कुछ लोगों ने मस्जिद के बाहर पटाखे चलाए, जिसके बाद दोनों पक्षों में विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई और दोनों तरफ से पथराव हुआ।
पुलिस बल जो है वो पूरी तरह यहाँ पे मौजूद है और लगातार पेट्रोलिंग भी कर रहा है। अभी यहाँ पे पूरी तरह से शांति बनी हुई है। कितने लोगों का भी चिन्हित किया गया है, क्या कुछ अभी जानकारी मिली है? अभी कुछ लोगों को चिन्हित किया हुआ है और उन पे पुलिस बहुत सख्त कार्रवाई भी कर रही है। पुलिस उनको अभी रात को ही उनको पकड़ेगी भी और बाकी लोगों को भी आपके माध्यम से मैसेज भी देना चाहती है कि कोई भी किसी तरह की अफवाह में न विश्वास करे और न ही कोई तरह की अफवाह फैलाए। कितने लोग घायल हुए हैं? अभी यहाँ पे 3 लोगों के घायल होने की सूचना मिली है, जो कि क्या कहते हैं, कैसे हुई थी मैम, थोड़ा सा बताइए, और कहाँ की शुरुआत हुई थी? जैसे मैंने बताया कि न्यूजीलैंड और इंडिया के मैच के विक्ट्री के बाद कुछ जुलूस निकल रहे थे, पटाखों के कारण विवाद हुआ है। धन्यवाद। तो आपने एसपी इंदौर को सुना, जो बयान बता रहे हैं कि मामला जो है अब काबू में है, माहौल काबू में है। इलाके में माहौल और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए आर्मी की भी एक टुकड़ी को तैनात किया गया और उस क्विक रिस्पांस टीम को भी बुला लिया गया। मामले पर कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि पत्थरबाजी और आगजनी करने वालों की पहचान की जाएगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। इसी दौरान जो वीडियो फुटेज मिला उसके आधार पर जो वीडियो मिला है तस्वीरों के आधार पर 13 लोगों को अरेस्ट किया गया है और यह कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। होली और रमजान पर शांति बनी रहे, इसके लिए पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। उधर महू विधायक उषा ठाकुर ने कहा है कि वीडियो में जो लोग पथराव करते नजर आ रहे हैं उन सब की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रद्रोह ताकतें जो पनप रही हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री से बात कर पथराव करने वालों की पहचान कर सब पर कार्रवाई किया जाएगा। देशद्रोहियों से निपटने के लिए सरकार सक्षम है। अब ये कुछ भी कह सकते हैं, विधायक हैं और इनकी भाषा से भी समझ में आ रहा है कितना ये आपसी भाईचारा वहां बना के रखना चाहती हैं। खैर, नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक मामले में 17 से ज्यादा लोगों की खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। जैसा हमने बताया, 13 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं घटना को लेकर जामा मस्जिद के इमाम मोहम्मद जावेद ने भी मीडिया से बात की। उन्होंने बताया कि किसी ने मस्जिद के अंदर बम फेंक दिया था और बम फेंकने के बाद ही वहां पर कहासुनी हुई और मारपीट शुरू हो गई। सुनिए मोहम्मद जावेद क्या कह रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद जाबिर है। क्या घटना हुई थी और कब की घटना है? तरावी की नमाज चल रही थी, उसी बीच में जुलूस यहाँ से शोर शराबा करते हुए निकला और जब तक हम नमाज से फारिग होते, जब तक यहाँ शायद जुलूस का आखिरी हिस्सा बचा हुआ कुछ होगा, नमाज के लिए नमाज से फारिग होकर निकल ही रहे थे तो किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका। सुतली बम था वो और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए। इस तरह फिर वो बात बढ़ती चली गई। फिर क्या हुआ? बस कुछ नहीं, बस मेरा तो कहना यह है कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये जुलूस आखिर निकला कैसे और दूसरी बात इस रूट से कैसे निकला। तो जुलूस तो निकल सकता है, जुलूस के लिए कोई वो नहीं है, लेकिन किन लोगों ने परमिशन ली थी? क्या बिना परमिशन के निकलता? और दूसरी बात यह है कि अगर परमिशन ली थी तो कितनी गाड़ियों की, कितने लोगों की, किस तरह की सिचुएशन में परमिशन दी गई थी? पथराव की नौबत कैसे आई? किसकी तरफ से पहले पथराव हुआ? पथराव की नौबत ऐसे आई कि पहले वो जिन लोगों ने बम वगैरह जो भी फेंका था उस फेंकने की वजह से उसके साथ कुछ हाथापाई हुई। हाथापाई में मैं बाहर निकला और मैंने उस आदमी को निकालकर बाहर निकाला और इतने में वो अमित जोशी आए, उन्होंने बातचीत शुरू की। मैंने उनसे कहा कि ठीक है, थाने पर बात करते हैं, कोई बात नहीं, आराम से बात करते हैं। अमित जोशी यहाँ इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है उनकी, वो आए थे और उन्होंने बातचीत नहीं, मुझे ये पता नहीं है, मैं उनको पर्सनली थोड़ा सा जानता हूँ इसलिए मुझे नाम याद है। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ से वो गए और वहां से वो वहां पहुंचे होंगे और उसके बाद उधर से पथराव शुरू हुआ। यहाँ प्रशासन के सामने हम बात कर ही रहे थे। हमारे साथ जो लोग नमाजी थे और उसके अलावा जो और लोग थे जो आसपास से आ गए हों, हो सकता है यहीं पास में रहने वाले, जब शोर शराबा सुना तो आ गए। तो हम पुलिस प्रशासन के साथ बैठकर उनको बिठाकर समझाइश देकर बात कर रहे थे, इतने में उधर से पथराव शुरू हो गया। पुलिस के सामने पथराव हुआ? हाँ, पुलिस के सामने शुरू हुआ। अब आपने सुना मोहम्मद जावेद क्या कह रहे हैं। आपको याद होगा कि विसर्जन के दौरान पिछली साल उत्तर प्रदेश के बहराइच में भी हिंसा हो गई थी, एक युवक की मौत हो गई थी। ऐसे ही एक मस्जिद के सामने जाकर के डीजे बनाया गया। डीजे में जो है एक पक्ष के लिए, एक समुदाय के लिए गालियां वालियां भी गानों में बजाई जा रही थीं और धार्मिक नारे, उत्तेजक नारे लगाए जा रहे थे। एक युवक जाकर के छत पर चला गया, हरा झंडा निकाल करके भगवा झंडा लगा दिया और उसी युवक की गोली लगने से मौत भी हो गई। लेकिन उसके बाद कार्रवाई हुई, आप सब जानते हैं वहां क्या हुआ। अक्सर जो है हम जश्न मनाते हैं, चाहे वो होली का जश्न हो, दिवाली का जश्न हो,
ईद का जश्न हो, मनाइए, भारत जीता है, सब खुश हैं। लेकिन हमारा जश्न अगर किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है तो वो जश्न नहीं है, वो हुड़दंगई है। और आप कहीं पटाखे फोड़ते, आतिशबाजी करते, लेकिन मस्जिद के आगे जाके आतिशबाजी करने की क्या ज़रूरत थी? अब इमाम कह रहे हैं कि अंदर सुतली बम फेंका गया, उसके बाद बात बढ़ गई। अब एक पक्ष को कहा जाता नहीं आप शांत रहो, दूसरा पक्ष अगर ये करे तो क्या करे। खैर, बहरहाल हम वहाँ पर मौजूद नहीं थे, हमने सारी पक्षों की आपको आवाज़ सुनवा दी है। उम्मीद है कि वहाँ लोग मिलजुल कर रहेंगे, क्योंकि ये जब चीज़ें आती हैं तो समाज बंटता है, और जितना हम एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे उतना ही नफरती एजेंडा फेल होगा, वो किसी का भी हो। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।